सेटअप तो ख़राब है। देखिए कल का अगर आप देखेंगे तो एफआई की जिस तरीके की सेलिंग है, काफ़ी बड़ी सेलिंग है इनफैक्ट, और करीब करीब 8,400 करोड़ की सेलिंग है। सामने डीआईएस की बाइंग है 5,940 करोड़ की। अच्छा, कल हमारी क्या एक और बात हुई थी, आप होप छोड़ दीजिए कि एफआई की बाइंग है, हाँ। उनकी सेलिंग पिकअप ना हो यही बड़ी होप होगी। और ये मान के चलिए आप, देखिए आशीष एक चीज़ समझिए, मार्केट में हर कोई पैसा बनाने आता है। कोई आपके लिए ना जैसे कहते हैं कि कोई एफआईएस को कोई एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, भाई इतने साल आपने हमारी मार्केट में पैसा बनाया तो आप हमारी मार्केट में पैसा डालेंगे। नहीं बन रहा उनका लार्ज कैप में पैसा, तो वो नहीं डाल रहे हैं मार्केट में। उनका पैसा कोरिया में बन रहा है, उनका पैसा यूएस में बन रहा है, उनका मार्केट जापान में बन रहा है, उनका मार्केट इंडोनेशिया में बन रहा है, उनका मार्केट पैसा ताइवान में बन रहा है, तो वहाँ पैसा डालेंगे। यहाँ पैसा नहीं डालेंगे, उल्टा यहाँ पर उल्टा टैक्स हो रहा है और सबसे कमज़ोर करेंसी है। क्यों डालेंगे वो पैसा यहाँ पर? नहीं डालेंगे, और नहीं डालना भी चाहिए। भाई कोई चैरिटी थोड़ा ना कर रहा है, सबको अपने पैसे पे रिटर्न चाहिए। आपको मैं बोलता हूँ कि आप अगले 2 साल के लिए किसी एक ऐसी मार्केट में पैसा डालिए जिसमें आपको 2 साल के बाद -3% मिलेगा। आप डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे ना, तो हम उनसे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पैसा डालेंगे? जब यहाँ पे रिटर्न नहीं मिल रहे तो वो यहाँ पे पैसा नहीं डालेंगे, बात खत्म, एंड ऑफ स्टोरी। और ये ट्रेंड इस तरीके से कंटिन्यू करने वाला है। और 8-9 हज़ार करोड़ की सेलिंग हमने पहले भी देखी है, वापस अब हम उस ट्रेंड पे आ चुके हैं। ठीक है, और ये अगर आप देखें तो 10 दिनों की सबसे ज़्यादा सेलिंग है एफआईएस की कैश मार्केट में। और कैश और फ्यूचर्स जोड़ दें तो करीब करीब 11,340 करोड़ की सेलिंग है कैश और फ्यूचर्स मिलाकर। इंडेक्स फ्यूचर्स में करीब करीब 1,700 करोड़ की सेलिंग है, 1,685, और स्टॉक फ्यूचर्स में करीब करीब 1,200 करोड़ की सेलिंग है। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स निफ्टी में ज़्यादा सेलिंग हुई है कल, 1,781 करोड़ की। बैंक निफ्टी में तो हल्की सी बाइंग हुई है कल। वो ट्रेंड आएगा आपकी स्क्रीन पर। निफ्टी में लगातार सेलिंग है, मतलब इस तरीके की सेलिंग ना, अग्रेसिव सेलिंग, मतलब सच बताऊं तो एक कहीं पर एक आर्ग्यूमेंट हो रही है कि एफआईएस को हमें अब एफएनओ में नहीं अलाउ करना चाहिए। अब वो एक अलग ही डिबेट है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन खैर देखिए किस तरीके की सेलिंग हो रही है। लॉन्ग शॉट देखिए, कल 1,200 लॉन्ग कम हुए और कुल मिलाकर 9,600 शॉर्ट ऐड हुए। स्टॉक्स में देखिए आप 23,800 के करीब शॉर्ट ऐड हुए हैं। एफआईएस का लॉन्ग शॉट देखिए आप 13.75% 2 दिन वाला, पहले वाला 11.6 पर आ गया है, और 1,96,000 वाला 2,21,000 पर आ गया है। और 2 दिन में करीब करीब अगर आप देखें तो 26,000 शॉर्ट ऐड हुए हैं, और एक ही दिन में करीब करीब 11,000 शॉर्ट ऐड हुए हैं। 9 अप्रैल के बाद एफआईएस के सबसे ज़्यादा शॉर्ट हैं। इंडिया विक्स कल 10% ऊपर आया, ये एक और फैक्टर है मार्केट के लिए। इंडिया विक्स 10% ऊपर 18.55 पर। 23 मार्च के बाद सबसे ज़्यादा बड़ा मूव आया इंडिया विक्स में। पुट कॉल रेशो देखें आप 0.76 वर्सेस 0.93। कल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा सा मार्केट में पुट कॉल रेशो रिलेटेड बाउंस बैक आ सकता है, वो भी नहीं आया। आज हो सकता है 0.76 वाला और नीचे आ जाए, 0.7 पर आ जाए। तो आज होप रहेगी थोड़े से पुल बैक की, बाउंस बैक की, लेकिन वो तो होप ही है। एक स्टॉक बैन में आ गया, सेल वापस, तो ये एक और स्टॉक रहेगा टू वॉच।